हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम अपन ने बच्चों विभवमापी के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और विभवमापी के हमने दो अनुप्रयोग पढ़ लिए। पहला हमने अनुप्रयोग पढ़ा विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत भाग बल की तुलना करना। दूसरा हमने अनुप्रयोग पढ़ा विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। और ये दोनों ही हमने बहुत अच्छी तरीके से उनको समझने का प्रयास किया। प्रैक्टिकली हमने उसको समझने का प्रयास किया। आई होप आपको वो पॉइंट क्लियर भी हो गए होंगे। विभवमापी का एक पिक्चोरियल डायग्राम अब आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। प्राथमिक परिपथ क्या होता है, द्वितीय परिपथ क्या होता है, द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल, धारा नियंत्रक, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। प्रतिरोध बॉक्स वगैरह ये सब आपको हर एक जो अवयव जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रिकल जो परिपथ जो होते हैं, ठीक है। तो अब आज हम तीसरा अनुप्रयोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विभवमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। अगर आपको मेरे ये वीडियोज ये लेक्चर अगर अच्छे लग रहे हैं तो बच्चों इनको लाइक करिए, दबाकर लाइक करिए, इसको शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना इसको आप शेयर करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपन आज हम विभवमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास में कोई प्रतिरोध होगा, ठीक है, कोई तार दिया हुआ होगा, कहा जाए कि भाई इसका प्रतिरोध अल्प प्रतिरोध होगा और उसका आपको मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है विभवमापी की सहायता से। तो अपना एक टारगेट तो आप जानते हो कि इसमें प्राथमिक परिपथ तो वही रहेगा। मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी अनुप्रयोग है उन सब में प्राथमिक परिपथ वही रहता है। तो हम क्या करते हैं, विभवमापी के दो बिंदु ले लेते हैं, वही ए और एक बी बिंदु ले लिया, ठीक है। और इनके बीच में अपन क्या जोड़ देते हैं, एक सीधा तार जोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर अपन जानते हैं प्राथमिक परिपथ में क्या जुड़ा हुआ होता है, एक द्वितीयक सेल होता है और ये द्वितीयक सेल हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। ये प्लस माइनस इसका विद्युत भाग बल है ई, ठीक है। और यहाँ पर जानते हैं आगे क्या जुड़ा हुआ होता है, एक कुंजी जुड़ी हुई होती है K1। कुंजी का दूसरा सिरा अपन जानते हैं किससे जुड़ता है, धारा नियंत्रक से। इसको हम RH1 कहेंगे। यहाँ पर दो धारा नियंत्रक हम जोड़ेंगे परिपथ में और इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। तो बच्चों ये क्या प्राप्त हो गया आपको, प्राथमिक परिपथ। ये प्राप्त हो गया प्राथमिक परिपथ। ये बात आपको क्लियर होगी होगी अच्छे से। और इस प्राथमिक परिपथ में इस सेल की वजह से धारा का प्रवाह होगा इस तरीके से। ये बात भी क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर द्वितीय परिपथ बनाएंगे। द्वितीय परिपथ में आपके पास में क्या होगा, एक ज्ञात प्रतिरोध होगा, ठीक है। आपके पास में क्या होगा, एक ज्ञात प्रतिरोध, और उसका मान जो अल्प प्रतिरोध है ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। अधिक मान का प्रतिरोध अपने पास में होना चाहिए। ज्ञात प्रतिरोध जिसको हम कहेंगे, भाई ज्ञात प्रतिरोध आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ज्ञात प्रतिरोध यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस जगह ये एक ज्ञात प्रतिरोध है कैपिटल आर। इस ज्ञात प्रतिरोध के बिल्कुल श्रेणी क्रम में जिस अल्प प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है उसका मान हम इसके श्रेणी क्रम में यहाँ पर जोड़ेंगे स्मॉल आर, ठीक है। फिर आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक द्विमार्गी कुंजी लगी हुई होगी इस जगह, ठीक है। एक द्विमार्गी कुंजी होगी, ये द्विमार्गी कुंजी बना लेते हैं। ये इसका एक्स सिरा, ये अपन जानते हैं ये वाई, और ये क्या होता है जेड, ये मानकर चलते हैं, ठीक है। ये जो जेड वाला जो होता है, देखो यहाँ से एक वायर कनेक्ट होगा, ठीक है, एक वायर निकलेगा और ये वायर जोड़ते हैं हम एक्स में। यहाँ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, एक वायर लेते हैं और इसको किससे जोड़ते हैं बच्चों, एक्स से इसको हम जोड़ देते हैं। एक वायर हम जोड़ते हैं किससे, वाई से। एक वायर को हम जोड़ देते हैं किससे, वाई से हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा परिपथ इसके बिल्कुल पास में हो गया। इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ इसको साफ करके, ताकि इसमें वो जोकी वगैरह का भी आपको समझाना पड़ेगा। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस इसको समझते हुए चलिए आराम से, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर हम जोड़ते हैं एक ज्ञात प्रतिरोध। ज्ञात प्रतिरोध का मतलब है यहाँ पर आप कोई प्रतिरोध बॉक्स भी जोड़ सकते हो, जिसमें आप 1 ओम 2 ओम की इस कुंजी निकाल सकते हो। प्रतिरोध बॉक्स के बारे में अब आपको मालूम हो ही गया कि प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है,
ठीक है। इसके श्रेणी क्रम में हमें जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है अल्प प्रतिरोध का, उसको हम जोड़ते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या जुड़ी हुई होती है, एक द्विमार्गी कुंजी यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इस तरीके से। ये एक द्विमार्गी कुंजी होगी और द्विमार्गी कुंजी से जो ये कैपिटल आर वाला जो प्रतिरोध है, ठीक है, हम उसको जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक बार मैं परिपथ बना देता हूँ, उसके बाद में ये प्रैक्टिकली है, सब कुछ सब आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ हम एक वायर जोड़ देंगे इससे, यहाँ पर बीच में ही एक वायर लगा देंगे और इसको हम सीधा इससे कनेक्ट करेंगे एक्स से, ये एक्स है, और ये वाला हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, ये बच्चों वाई है, और ये है टर्मिनल जेड। ये अपनी द्विमार्गी कुंजी है, ये आपको मालूम ही है। यहाँ आपको जोड़ना चाहिए किसको, गैल्वेनोमीटर को। यहाँ हम जोड़ेंगे बच्चों गैल्वेनोमीटर को। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा हम जोड़ते हैं किससे, जोकीजे से, ये जोकीजे। ठीक है, अब आगे का परिपथ बना लेते हैं। इसमें अब आपको करना क्या है, एक धारा नियंत्रक जोड़ना है। ठीक है, एक धारा नियंत्रक आप चाहो कहीं पर भी जोड़ सकते हो बीच में श्रेणी क्रम में। ठीक है, मैं यहाँ पर एक धारा नियंत्रक ले लेता हूँ RH2। ये धारा नियंत्रक इस तरीके से आएगा आगे की तरफ। ठीक है, और ये वाला टर्मिनल हम यहाँ पर अब कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, और फिर आगे और इस वायर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इधर आगे इसको बढ़ाएंगे, और बच्चों यहाँ पर हम एक बैटरी और जोड़ेंगे द्वितीय परिपथ में। इसका विद्युत वाहक बल है E1। देखो यहाँ पर ये जो बैटरी वगैरह हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, बस काम है कि इसमें धारा प्रवाहित करना, इसका विभवांतर ताकि जीरो विक्षेप प्राप्त हो जाए, ये सब प्रवाहित करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, या दोनों तरफ गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाला परिपथ जोड़ते हैं ना, ये E जुड़ा हुआ है, ये K1, ये RH1, इसी तरीके से यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर आप चेक कर रहे हो, ये देखिए ये RH2 जुड़ा हुआ है, अब ये जा रहा है आगे, आगे देखो ये जाएगा इस बैटरी के साथ में, और यहाँ पर एक कुंजी और जुड़ी हुई होगी, इसको हम बोलेंगे K2। ये लीजिए, ये हो गया इसका क्या, परिपथ हो गया। ये जो बना बच्चों, ये है द्वितीयक परिपथ। ठीक है, ये हमने जो जोड़ा, ठीक है, ये बच्चों आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, द्वितीयक परिपथ है। फिर आपको देखो, अब इसकी थ्योरी लिखनी हो, अभी मैं इसकी कार्यविधि को समझाऊंगा अच्छे से, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा PDF में। देखो बच्चों, अगर आपको इसकी थ्योरी लिखनी है, जब भी आपका कोई प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल में मोस्टली ये करवाते नहीं है, फिर भी अगर आपको प्रैक्टिकल में भी दिया जाता है परिपथ चित्र बनाओ इस तरीके से, फिर उसका आपको नामकरण करना चाहिए। नामकरण में आपने प्राथमिक परिपथ में, जैसे ये E है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ये E है, इसको आप क्या बोलते हो, ये द्वितीयक सेल है। K1 क्या है, आपकी कुंजी K1 है। RH1 धारा नियंत्रक है। ठीक है, ये J क्या है, जो कि G धारा मापी। ये स्मॉल r क्या है, अल्प प्रतिरोध। कैपिटल R यहाँ पर क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है, उच्च मान का ज्ञात प्रतिरोध है। RH2 दूसरा धारा नियंत्रक, कुंजी K2 ये प्राथमिक सेल होगा। यहाँ पर हमेशा द्वितीयक परिपथ में जो प्राथमिक जो ये सेल होता है, वो प्राथमिक सेल ही हम उपयोग करते हैं, मानक सेल हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। ये बात बच्चों आपको यहाँ तक का डायग्राम परिपथ चित्र क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो ये ब्लू कलर वाला आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, प्राथमिक परिपथ है। ठीक है, और ये इस तरीके केसरिया कलर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये द्वितीयक परिपथ है। ठीक है, प्राथमिक परिपथ तो आप सबको बनाना आ गया होगा अब। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पर हमें एक ज्ञात प्रतिरोध लेना होता है। अब ये क्यों लेंगे, ये सब आपको समझ में आएगा कार्यविधि में। हमने एक ज्ञात प्रतिरोध ले लिया, उसको यहाँ पर जोड़ा, एक लिया, उसके श्रेणी क्रम में एक अल्प प्रतिरोध ले लीजिए। ठीक है, फिर एक काम करिए कि यहाँ पर एक द्विमार्गी कुंजी बनाइए, X Y, और ये बीच वाला आप क्या रखते हो, Z। यहाँ से एक वायर लीजिए और उसको X से जोड़िए, यहाँ बीच में एक वायर लीजिए, उसको Y से जोड़िए, फिर बीच वाला Z जो है उसको धारा मापी से जोड़ेंगे, और ये जाएगा जोकी में। फिर आगे इसको बढ़ाते हैं, यहाँ हम एक धारा नियंत्रक और जोड़ते हैं RH2। इसकी सहायता से हम ये जो द्वितीय परिपथ है उसको हम सही कर लेते हैं। सही करने का मतलब है कि जो गैल्वेनोमीटर में कभी बार जो है एक तरफ ही विक्षेप प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर जो है
धारा नियंत्रक की सहायता से दोनों तरफ विक्षेप प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्रतिरोध को बदलकर। फिर इसको हम आगे जोड़ते हैं एक कुंजी K2 से, और ये यहाँ पर हम सेल से जोड़ देते हैं, और इसको पूरा इस तरीके से अपन जानते हैं प्लस वाला हमेशा A बिंदु से ही कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से हमने एक परिपथ को जोड़ लेते हैं, परिपथ बना लेते हैं। अब देखो ये काम कैसे करेगा, हम किस तरीके से इसका अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये R का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब एक और कलर यहाँ पर यूज करता हूँ, वाइट कलर हम यहाँ पर लेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों कि करना क्या है, आपको स्टार्ट क्या करना है, कार्यविधि। अब ठीक है, आपको ये जितना मैंने बताया वो आपको बताना है, ठीक है। इसकी संरचना में, परिपथ चित्र में या विद्युत परिपथ में आपको लिखना होगा भाई आपने क्या क्या किया, प्राथमिक परिपथ कैसे जोड़ा, द्वितीय परिपथ कैसे जोड़ा वगैरह, ये आपको इसमें बताना होता है। ये इसकी थ्योरी है। अब आपको कार्यविधि लिखनी होगी। कार्यविधि में अल्प प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करोगे, उस चीज़ को आप यहाँ पर समझाओगे। तो आप बताओगे सबसे पहले सर्वप्रथम आप जो ये कैपिटल R है, ठीक है, ये जो कैपिटल R आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप इस परिपथ से जोड़िए डायरेक्टली। इस स्मॉल r को यहाँ से हटाइए एक बार, और इसको हटाने के लिए हम द्विमार्गी कुंजी का उपयोग कर रहे हैं। कैसे हटा सकते हैं कि x और z जो है इसके बीच में हम डॉट लगा देंगे, है ना। ये कुंजी को यहाँ लगाएंगे। कुंजी को लगाने से ये देखिए, ये परिपथ देखो यहाँ से ये डायरेक्टली ऐसे जुड़ा हुआ, ये देखिए ये R पे गया और ये ऐसे जा रहा है, ये देखिए ये ऐसे यहाँ पर ये इंटरनल बच्चों, ये इंटरनल कनेक्ट होता है, ये ध्यान रखो। कुंजी लगाते ही ये कनेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे नहीं गैप है सर कैसे कनेक्ट हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्ट हुआ, और ये धारा मापी की सहायता से देखो ये अपना परिपथ बन गया। ये देखिए, ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। ये वाला जो परिपथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का अब ये कनेक्ट नहीं है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट क्या है, अभी ये वाला कनेक्ट है, ये देखिए, ठीक है, ये चीज़ ही यहाँ पर कनेक्ट है। अब बच्चों इसमें क्या होगा, इस स्थिति में इस प्रतिरोध कैपिटल R से एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैपिटल R से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, ठीक है। तो बताओ अब कैपिटल R पर क्या होगा, एक विभव पतन होगा, और विभव पतन क्या होगा बच्चों, V = IR, ये विभव पतन होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब इस विभव पतन के लिए आपको संतुलित लंबाई L1 नोट करनी है। जो ये विभव पतन हुआ इस R पर, ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पर IR, ठीक है। ये जो IR है इसके लिए आप क्या करोगे, संतुलित लंबाई इस जोकी की सहायता से स्टार पर AB पर जोकी को खिसका कर इधर, है ना, इस तरफ A से B तक खिसका कर आप एक संतुलन बिंदु प्राप्त करोगे, मतलब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त करोगे। संतुलित लंबाई L1 प्राप्त हो गई। अगर इसकी विभव प्रवणता अपन जानते हैं x है, तो आप IR = क्या लिख सकते हो, XL1, क्योंकि V के लिए आपने ज्ञात किया V = XL1, V इक्वल क्या है IR, तो IR = XL1 आप इसके लिए लिख सकते हो। ये बच्चों अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है। देखिए आप बोलोगे सर ये इतना परिपथ तो बहुत ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस कुंजी को आप हटा दोगे, यहाँ पर देखिए अभी देखो आपको थोड़ा सा आवाज़ आती होगी ऐसा, है ना, धम धम की, ठीक है, धम धम की आवाज़ आती होगी। वो थोड़ा सा क्या है, घर में काम चल रहा है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हो आवाज़ को लेकर। इतना तो हम स्कूल में भी हो जाते हैं कभी बार, ठीक है, कभी बार रास्ते में डीजे आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, आवाज़ तो आ ही जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, XZ में से कुंजी को हटा देंगे और ये YZ में हम कुंजी को लगा देंगे। YZ में हमने कुंजी को लगा दिया, YZ में कुंजी को लगाते। अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ये तार तो हट गया अब सीधे रूप से। अब क्या होगा, R स्मॉल r ये जुड़ रहा है, देखो ऐसे कैपिटल R स्मॉल r, देखिए, है ना, ये इधर जा रहा है और साथ में ये भी जुड़ रहा है। ये तो आपको क्या देगा यहाँ पर, है ना, इसमें गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ विक्षेप देगा, भाई परिपथ पूरी तरीके से सही चल रहा है। अब देखो इसमें होगा क्या, अब ये स्मॉल r इस कैपिटल R के साथ में श्रेणी क्रम में आ जाएगा। अब श्रेणी क्रम में आते ही टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, कैपिटल R, ठीक है। आप लिखोगे
कि वाई जेड में कुंजी लगाने पर मैं लिख देता हूँ, है ना, कि अब मैं इसका नोट्स आपको है ना प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, अब कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, इससे विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है, विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। ये बात क्लियर हो गई। तो बताओ अब विभव पतन में, चलो वीडेस लिख देता हूँ। वीडेस इक्वल क्या हो गया अब यहाँ पर आई, टोटल प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक का कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। ठीक है, तो अब इस वीडेस के लिए आप संतुलित लंबाई ज्ञात करोगे इस धारामापी की सहायता से, वो आपको क्या प्राप्त होगी, L2। तो मैं वीडेस इक्वल टू लिख सकता हूँ, अपन जानते हैं बेटा कि x इक्वल टू एक्स एल होता है या v इक्वल टू एक्स एल होता है। तो वीडेस इक्वल टू यहाँ पर L2 है, x तो सेम ही रहती है, x कभी नहीं बदलेगी, यहाँ पर एक विभवमापी के लिए हमेशा फिक्स रहती है x। तो वीडेस इक्वल टू क्या आ गया, XL2 आ गया। वीडेस इक्वल क्या है, I कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। तो I कैपिटल R प्लस स्मॉल आर इक्वल टू क्या है, XL2। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब देखिए यहाँ पर बस इतना ही काम है बच्चों, कुछ नहीं। अब देखो स्मॉल आर प्राप्त हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पर जो समीकरण 1 है उसमें आपको समीकरण 2 को डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो बच्चों आई आर अपॉन आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू XL1 अपॉन क्या चल रहा है, XL2। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, झक्कास वीडियो लग रहा है। हालांकि मैं इसी तरीके के वीडियो बना रहा हूँ, आपको मुझे मालूम है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बच्चों लाइक करिए, शेयर करते रहिए साथ ही में। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से आई से बच्चों आई कैंसिल हो गया, इधर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो बच्चों कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये कैपिटल आर इंटू L2, ठीक है, कैपिटल आर इंटू L1 प्लस स्मॉल आर इंटू L1। बच्चों वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए जरूर। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, ये वाला स्मॉल आर चाहिए था, स्मॉल आर चाहिए था। तो एक काम करते हैं, मैं इसको इधर भेज दूंगा। ठीक है, इस वाली क्वांटिटी को हम इधर भेज देते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्मॉल आर L1 इक्वल टू, भाई ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये इधर आएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, कैपिटल आर L2 माइनस कैपिटल आर L1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों स्मॉल आर इक्वल टू, यहाँ कैपिटल आर कॉमन आ गया, ऊपर ब्रैकेट में बच गया L2 माइनस L1 और यहाँ डिवाइड में हो गया L1। ये लीजिए बच्चों, ये आ गया अल प्रतिरोध का मान आ गया। अल प्रतिरोध, मैंने कहा बच्चों आपको ज्ञात प्रतिरोध, ये ज्ञात प्रतिरोध है। यहाँ कोई प्रतिरोध बॉक्स भी आप जोड़ सकते हो, उच्च मान का प्रतिरोध बॉक्स आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। ठीक है, 1 ओम 2 ओम, जैसे मान लो आपको 1 ओम आपने प्रतिरोध बॉक्स में से निकाल लिया या आपको ऑलरेडी मालूम है इसके बारे में, तो बच्चों क्या करना है, 1 ओम तो आपने निकाल लिया, इसके लिए आपने पहले ये कुंजी लगाई, इसके लिए आपने संतुलित लंबाई L1 ज्ञात कर ली। जैसे L1 आ गई आपके पास में 500 सेंटीमीटर आ गई। फिर आपने L2 प्राप्त करी, ये वाली कुंजी यहाँ लगा दी, L2 आ गई आपके पास में 200 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपने कैपिटल R निकाला बच्चों, 1 ओम निकाला। ठीक है, अब करना क्या है, ठीक है, अब आप स्मॉल r इक्वल टू आसानी से ज्ञात कर सकते हो, 1 इंटू, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर L2 का मान ज़्यादा आएगा, यहाँ पर आप इसको 700 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 700 माइनस 500 बट्टे 500। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 200 बट्टे 500, तो 0.4 ओम। ये लीजिए, ये इसका अल्प प्रतिरोध प्राप्त हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमने जो कल पढ़ा था, ठीक है, वो क्या था, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध जो हमने ज्ञात किया था बच्चों, वहां पर सूत्र होता है स्मॉल r इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 होता है इंटू R। और यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, L2 माइनस L1 अपॉन L1 होता है। जिसको आप माइनस करते हो वो नीचे होता है, ये देखिए, जिसको आप माइनस करते हो वो नीचे होता है इंटू कैपिटल R। ये बात बच्चों दिमाग में फिट कर लेना इन चीज़ों को, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सूत्र कौन सा लगाएं यहाँ पर। ठीक है भाई, अल्प प्रतिरोध वाला भी वैसा ही दिख रहा है और आंतरिक प्रतिरोध वाला भी वैसा ही दिख रहा है।
ठीक है, तो आपको ये जो डिफरेंस है, ठीक है, इनको आपको क्लियर कर लेना, इन चीज़ों को अच्छे से, न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अपन देखेंगे अभी इसके विवो मापी के न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो बच्चों ये वाला अल्प प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी थ्योरी, इसकी नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, चौथा अनुप्रयोग। आगे वाले जो दो अनुप्रयोग हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग है। देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक नेक्स्ट अगला अनुप्रयोग है वोल्ट मीटर का अंश शोधन। देखो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट दो अनुप्रयोग बच्चों पढ़ने वाले हैं, जो है ना वो क्या है, वोल्ट मीटर का अंश शोधन है। और इस वोल्ट मीटर के अंश शोधन में देखो आपको पहले तो ये चीज़ समझना है, ये अंश शोधन का मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब आपको समझ लेना है। हम यहाँ पर वोल्ट मीटर का ही अंश शोधन नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम एमीटर का अंश शोधन भी करेंगे। अगला जो पांचवा अनुप्रयोग होगा वो यही होगा, एमीटर का अंश शोधन। तो मैं एक बार इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ अच्छे से, ठीक है, ताकि आप अंश शोधन को समझ सको। देखो अपन आगे 7 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं धारा मापी को। हम क्या पढ़ने वाले हैं, धारा मापी को हम पढ़ने वाले हैं। देखो धारा मापी में क्या होता है कि एक सुई लगी हुई होती है ना, ये जो सुई होती है, ठीक है, ये 0 पॉइंट होता है इस तरीके से। थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपन जानते हैं यहाँ पर एक ऐसे दो पेच लगे हुए होते हैं, ये 30 इधर होता है, 30 इधर होता है। आपने देखा था एक पर 30 प्लस आ रहा था, एक पर माइनस आ रहा था। ठीक है, वो बात क्लियर हो गई अच्छे से। ठीक है, एक अगर विक्षेप इधर जा रहा है तो मान लो इधर माइनस है तो इधर आप इसको प्लस लिखोगे। ये बात क्लियर हो गई। ये बच्चों धारा मापी है। ये क्या है, धारा मापी है। धारा मापी में क्या होता है कि इसके अंदर की जो संरचना जो है ना, जो परिपथ जो बनाते हैं धारा मापी को बनाते कैसे हैं, ये जो सुई जो है ना, ये सुई, ठीक है, इसमें ऐसे कुछ चुंबक लगी हुई होती है अंदर। तभी तो हम चुंबकीय क्षेत्र वाले में इसको पढ़ेंगे, है ना। अभी तक हमने चुंबक वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। ऐसे चुंबक लगी हुई होती है इसके अंदर। इस चुंबक में यहाँ पर ऐसे तार लपेटे हुए होते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं कुंडली। ठीक है, ये कुंडली लगी हुई होती है। इस कुंडली पर यहाँ है ना एक आयताकार ऐसा कुछ पॉइंट और होता है। ठीक है, इसके साथ में ये सुई लगी हुई होती है ऐसे। अब क्या होता है कि जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है ना बच्चों, तो इस कुंडली में एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। मतलब इस कुंडली ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट करती है, एक ऐंठन सा आ जाता है, और फिर ये सुई भी घूमती है इसके साथ में, और फिर ये एक जगह आकर रुक जाती है ऐंठन की वजह से। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो है धारा मापी। अब अपन पढ़ते हैं वहाँ पर। देखो मैं अभी यहाँ पर आपको धारा मापी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ वोल्ट मीटर में क्या है, एमीटर में क्या है, और हम क्या अंश शोधन का मतलब क्या है, इसका अपना यहाँ पर टारगेट है। इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि इस धारा मापी की सहायता से हम वोल्ट मीटर भी बनाते हैं और एमीटर भी बनाते हैं। देखो बनाते हैं, ये विभव मापी है। विभव मापी की सहायता से हमें इस वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना है। हमने मान लो हमें एक वोल्ट मीटर बनाना है या फिर एक एमीटर बनाना है, बनाएंगे किसकी सहायता से, धारा मापी की सहायता से। धारा मापी से ही बनता है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं कि
ये जो तार जो होता है ना, बिल्कुल इसके श्रेणी क्रम में एक बहुत उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, एक उच्च मान का प्रतिरोध। भाई उच्च मान का मैंने बताया, जैसे उच्च मान का प्रतिरोध क्यों जोड़ते हैं, ये आर हाई रेजिस्टेंस होता है। उच्च मान का क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि विभवमापी किसकी तरह कार्य करती है, आदर्श वोल्ट मीटर। हमने आदर्श वोल्ट मीटर में क्या कहा था, जिसका प्रतिरोध अनंत हो, उच्च हो। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं होता, अनंत हो गया तो फिर वोल्ट मीटर में धारा प्रवाहित नहीं होती। जो मैंने विभवमापी जब पढ़ा रहा था, मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में आपको समझा दिया था। प्रतिरोध रखते तो है उच्च, लेकिन अनंत नहीं कर सकते वोल्ट मीटर के लिए। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या बन जाता है, एक वोल्ट मीटर बन जाता है, ठीक है। ये बन जाता है क्या, वोल्ट मीटर। अगर इसके समांतर क्रम में यहाँ पर है ना, ऐसे स्प्रिंग लगी हुई होती है और इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, बहुत ही अल्प मान का, अल्प नगण्य मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं शंट प्रतिरोध। और जब ये बनता है उसको हम बोलते हैं एमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर हम इसको कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। तो धारा मापी से हम क्या बनाना होता है, हमें एक वोल्ट मीटर हमें बनाना होता है और एक एमीटर हमें बनाना होता है। जब हम यहाँ पर धारा मापी से वोल्ट मीटर और एमीटर बना लेते हैं, ठीक है, तो अब बना तो लिया आपने, अब ये काम सही कर रहा है कि नहीं भैया, ये दोनों काम सही कर रहे हैं कि नहीं, ये भी तो आप चेक करोगे, ठीक है भाई, ये काम भी तो सही कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं एक बार इरेजर को अच्छा सा यहाँ पर ले लेता हूँ, देखो मैं चेंज करने वाला हूँ इरेजर। ये क्या बात हो गई भैया, लार्ज इरेजर ले ले, स्ट्रोक इरेजर लेते हैं, स्ट्रोक लेते हैं, ये लीजिए, एक बार में ख़त्म, ये लीजिए, ये लो भैया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई बच्चों यहाँ तक का। भाई आपने क्या बना दिया, वोल्ट मीटर बना दिया, और क्या बना दिया बच्चों, आपने एमीटर यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब बना तो दिया, अब हमें करना ही क्या है यहाँ पर, अब हमें करना ही क्या है, ठीक है, हमें चेक करना है भाई वोल्ट मीटर और एमीटर सही काम कर रहे हैं कि नहीं। सही का मतलब ये है कि जैसे मान लो, जैसे वोल्ट मीटर बनाया आपने, और वोल्ट मीटर बनाकर इसको आप चेक कर रहे हो, एक बैटरी लगाई मैंने, एक बैटरी का मुझे चेक करना है विद्युत वाहक बल। मान लो इस बैटरी का विद्युत वाहक बल है कितना, 20 वोल्ट है, मुझे चेक करना है इसका विद्युत वाहक बल चेक करना है भाई, इस किससे, जो वोल्ट मीटर बनाया मैंने, वोल्ट मीटर को जोड़ दिया, ये लीजिए यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ दिया, वोल्ट मीटर जोड़ा, वोल्ट मीटर जोड़ तो दिया, और मान लो उसका ये वोल्ट मीटर बता रहा है वोल्टेज कितना, 18 वोल्ट बता रहा है, यहाँ पर 18 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। फिर हम विभवमापी से चेक करते हैं भाई सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ठीक है। विभवमापी से जब इसको चेक किया तब मालूम लगा 20 वोल्ट आ रहा है। तब आपको क्या लगा, अरे यहाँ पर तो 2 वोल्ट की क्या आ गई, त्रुटि आ गई, 2 वोल्ट की क्या आ गई बच्चों, त्रुटि आ गई। ये जो त्रुटि आपने कंपैरिजन कर दिया, यहाँ पर तुलना करवा दी, फिर आप बोलोगे यार ये थोड़ा बहुत सही नहीं है वोल्ट मीटर, आप इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करोगे, और इससे लगभग आप कितना वोल्टेज प्राप्त करना चाहोगे, 19.5 वोल्टेज आप लगभग प्राप्त, अगर यहाँ तक ये दे रहा है तब आप बोलोगे हाँ ये लगभग अब सही है, वोल्ट मीटर सही काम कर रहा है, ये लगभग यथार्थ मान दे सकता है। पूरा तो नहीं देगा, क्योंकि यथार्थ पूरा देने वाला तो कौन है, विभवमापी होती है। आप वोल्ट मीटर बना रहे हो, अगर ऐसी त्रुटि आ रही है, तो ये जो हम यहाँ पर वोल्ट मीटर की इस त्रुटि का हम शोधन करते हैं यहाँ पर, इसी को बोलते हैं हम अंश शोधन। वोल्ट मीटर को हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर तुलना करवाते हैं इनके पाठ्यांकों की, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक और विभवमापी के पाठ्यांक, ठीक है, इन दोनों में त्रुटि प्राप्त करना, ठीक है, एक नगण्य त्रुटि प्राप्त करना, उसके बनाने के बाद में हम वोल्ट मीटर का जो त्रुटि है उसको सही करना, ठीक है, उसको चेक करना, तुलना करवाना, ये सब, इन सब को हम क्या कहते हैं, अंश शोधन कहते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक जो आया, जैसे 18 वोल्ट आया, विभवमापी के पाठ्यांक, ठीक है, इनकी एक दूसरे से तुलना करवाएं, ठीक है, और तुलना करवा के इस वोल्ट मीटर में जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसका शोधन कर ले, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम अंश शोधन कहते हैं। वोल्ट मीटर की जांच करना विभवमापी की सहायता से, ये अंश शोधन कहलाता है। अब जांच कैसे करें, वो भी विभवमापी की सहायता से, वोल्ट मीटर का कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम इसका एक परिपथ चित्र बनाते हैं ताकि आपको इसका समझ में आ जाए। तो हम पहले इसको यहाँ से साफ करते हैं।
ये लीजिए बच्चों, हम इसको इरेज कर देते हैं। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, झक्कास लग रहा है, तो बच्चों इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, दबा कर लाइक करिए, दबा कर इसको शेयर करिए। बच्चों हम परिपथ चित्र बनाते हैं हम विभवमापी के लिए। तो विभवमापी के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्राथमिक परिपथ। तो वही प्राथमिक परिपथ, ए बिंदु ये बी बिंदु, दोनों के बीच एक सीधा तार ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक द्वितीयक सेल का उपयोग करेंगे, विद्युत बाहुबल ई मानकर चलते हैं, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये लीजिए, ये जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर हम जोड़ देते हैं कुंजी, कुंजी मान लो ये K1 है, ठीक है। आगे जोड़ दिया एक धारा नियंत्रक हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये RH, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से जोड़, ठीक है। यहाँ पर RH1 होगा भाई, 2 धारा नियंत्रक जोड़ते ही क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। ये इस तरीके से, ये बातें आपको छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान होना चाहिए। प्राथमिक परिपथ क्या जोड़ दिया बच्चों, प्राथमिक परिपथ, याद हो गया होगा अब तो ये, ठीक है। अब करना क्या है, मान लो मुझे इसकी विभव परमता बच्चों मालूम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर विभव परमता की आवश्यकता होती है। पीछे वाले कुछ अनुप्रयोग देखे, वहाँ पर कहीं पर भी विभव परमता की आवश्यकता नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बच्चों आपको विभव परमता की आवश्यकता पड़ेगी। मान लो आपके पास में, क्योंकि उनमें विभव परमता की आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पर कोई मानकीकरण की आवश्यकता नहीं हो रही है। हमने विभवमापी का मानकीकरण पढ़ा है, क्यों करते हैं मानकीकरण का मतलब क्या होता है, विभव परमता को यथार्थता से ज्ञात करना, यही तो कहलाता है मानकीकरण। वो तो मानकीकरण करना है तो आपको एक मानकीकरण करना पड़ेगा। मानकीकरण के लिए आपको एक मानक सेल लगाना पड़ेगा बच्चों। मानक सेल जैसे डेनियल और कैडमियम सेल, ये जोड़ दिया मानक सेल। मान लो इसका विद्युत भागबल है E1, ये लीजिए, ये मानक सेल जोड़ दिया। इस मानक सेल का एक, इसको हम जोड़ते हैं एक द्विमार्गी कुंजी से। एक यहाँ पर एक द्विमार्गी कुंजी लगानी पड़ेगी, ये द्विमार्गी कुंजी है, ठीक है। ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा, ये यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर जोड़ दो, और ये लीजिए बच्चों, ये जो कि अगर ये लगा दूंगा ये तो x से जुड़ ही जाएगा, ये वाला माइनस वाला x से जोड़ दो बच्चों इसको, ये डॉट लग जाएगी तो बच्चों मानक सेल जुड़ गया कि नहीं, मानकीकरण वाला परिपथ बन गया, है ना। तो हमें मानकीकरण ही तो ना करना है, हमें तो वोल्ट मीटर का भी तो अनुशोधन करना है, वोल्ट मीटर भी तो होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से प्लस से हम एक वायर और लेते हैं, और यहाँ हम एक ले लेते हैं प्रतिरोध, ठीक है। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक ज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं, ज्ञात प्रतिरोध। एक काम करिए, ज्ञात प्रतिरोध बार बार हम बोल रहे हैं, ज्ञात प्रतिरोध तुम्हें समझ में नहीं आता, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर ज्ञात प्रतिरोध की जगह हम जोड़ देंगे क्या, यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है। बहुत अच्छी बात है भाई, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ना है। तार लीजिए वापस से जोड़ो भाई प्लस से, भाई 1 स्ट्रोक इरेजर था, सब साफ कर देता है वो। यहाँ पर जोड़ा, क्या जोड़ दिया बच्चों, RB, प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स का ये वाला टर्मिनल हम जोड़ेंगे इससे, फिर आगे देखो परिपथ सब समझ में आ जाएगा सारा, बहुत अच्छा सा है, ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ जोड़ देते हैं, चलिए धारा नियंत्रक RH2, जैसे हमने पहले वाले में जोड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरी बैटरी लेंगे भाई, उसमें पहले भी ये किया था ना हमने पहले वाले में। यहाँ A2, यहाँ हम एक कुंजी और लेंगे K2, ठीक है। और ये लीजिए बच्चों, ये परिपथ बन गया। देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये परिपथ दिखने में लग रहा है क्या बना दिया सर ने, यहाँ तो मार दिया भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राथमिक परिपथ तो आता ही है बनाना। फिर अपन को इस वोल्ट मीटर के अनुशोधन में किसकी आवश्यकता होती है, विभव परवणता की आवश्यकता होती है। तो विभव परवणता में एक काम करते हैं, या तो आप पहले ज्ञात कर लो, विभव परवणता नहीं ज्ञात कर सकते हैं, है ना, पहले तो इसी में एक साथ ज्ञात कर सकते हैं अपन। मानकीकरण का भी काम हो गया, मानकीकरण का परिपथ बनाओ। ये एक सेल लिया, मानक सेल लिया, ये जोड़ा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसको द्विमार्गी कुंजी के अक्ष से जोड़ दिया, जेड से हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, ये लो भैया, ये मानकीकरण वाला परिपथ बन गया कि नहीं, बताओ पहले, ये समझ में आ गया। अब ये आप एक याद चीज रखो, ऊपर वाला ये परिपथ, इसको याद रखो भाई,
EKRH, ये ध्यान रखो भाई, इनको जोड़ना है नीचे। ये देखो E है भाई, ये E1 हो गया तो इसको E2 बोल दो, और क्या बोलोगे आप भाई, प्लस वाले तो सब इससे जुड़ेंगे, माइनस कुंजी के टू से गया, धारा नियंत्रक से जोड़ दिया। देखो वही तो है सारा काम। ये देखिए अब बीच में भाई आपको वोल्ट मीटर की भी तो आवश्यकता होगी भाई, ये वोल्ट मीटर का अंशोधन करना है। वोल्ट मीटर के अंशोधन करने के लिए हमने एक ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स ले लिया, प्रतिरोध बॉक्स ले लिया, और इसके अपन वोल्ट मीटर को, ये ध्यान रखो, वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और एमीटर को, एमीटर है ना, ये क्या हो गया भैया, एमीटर, ये लो भैया, तुम भी आज बोलोगे सर के क्या चल रहा है आज। बच्चे बोल डरते हैं मेरे से, बच्चे स्कूल वाले बच्चे तो डरते ही हैं। एमीटर, एमीटर से, एमीटर को हमेशा परिपथ में हम जोड़ते हैं बच्चों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बातें दिमाग में फिट कर लेना, अपन और आगे बढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन अभी भी आपको ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें वोल्ट मीटर जोड़ना है, और ये प्रतिरोध बॉक्स जो है इस पर जैसे बच्चों, अब बताओ एक धारा प्रवाहित होगी, मान लो पहले आप क्या करोगे, एक बार इस परिपथ को भूल जाइए, एक बार इस वाले परिपथ को आप भूल जाइए, इस वाले को, ऊपर वाले परिपथ को ध्यान रखो एक बार। सबसे पहला आपको, सबसे स्टेप फर्स्ट, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है भाई, ये तो जुड़ा हुआ होगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, ये तो जुड़ा हुआ होगा, इसको छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर एक्स और जेड में कुंजी लगा दी, एक्स और जेड में कुंजी लगा दी, तो बच्चों ये वाला परिपथ जुड़ गया। देखिए ये परिपथ जुड़ गया, इसके लिए आपने संतुल्य लंबाई L1 भाई, E1 क्या है, मानक सेल, E1 यहाँ पर क्या है, मानक सेल। मानक सेल क्या होता है ये जानते हो आप, जिसका हमें विद्युत वाहक बल मालूम हो, मानक सेल, जैसे डेनियल सेल और कैडमियम सेल। ठीक है, मानक सेल हमें मालूम हुआ, इसका हमें विभव मालूम है, और इसके लिए आपने संतुल्य लंबाई L1 नोट कर ली, L1 प्राप्त कर ली। और अपन जानते हैं E1 इक्वल टू क्या होता है, एक्स L1, तो x इक्वल टू क्या आ गया, E1 अपॉन L1, यही तो था अपना टारगेट। अब मान लो जैसे E1 का मान है 1.08, आपके पास में ये 700 आ गया, डिवाइड कर दो, इसकी क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, मतलब x मालूम हो गई कि नहीं। ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ये आपको ज्ञात कर लेनी है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर मानकीकरण वाला परिपथ बनाते हैं। स्टेप सेकंड में चलते हैं, ये सब मैं आपको नोट्स में लिखवा दूंगा। स्टेप सेकंड में आपको करना क्या है, यहाँ से कुंजी को हटाएंगे, यहाँ से हम कुंजी को हटा दें, मानकीकरण का काम हो गया अपना, मानकीकरण का काम हो गया अब। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इरेजर है ना, 1 स्ट्रोक नहीं लूँगा, नहीं तो पूरा परिपथ साफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब वापस से देखो, इसमें थोड़ा झंझट मारी बहुत होती है, एक तो कंप्यूटर में, बोर्ड पे पढ़ाने में मज़ा ही अलग होता है। यहाँ पर जो है क्या लगा देंगे, कुंजी को लगा देते हैं। अब y और z के ये परिपथ का काम हो गया, अब इसको भूल जाओ आप, अब ये जुड़ा हुआ है, देखो ऐसे ये जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, ये पूरा परिपथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। क्लियर बात है ये। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, अब क्या होगा, ये जैसे कुंजी लगाओगे और ये जोखी को टच करोगे, विक्षेप आएगा, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा, उसका काम छोड़िए एक बार। इसमें धारा प्रवाहित होगी कि नहीं बताओ, इसमें धारा प्रवाहित होगी I। अब प्रतिरोध बॉक्स का मतलब यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ ऐसे R जुड़ा हुआ है, ये R, इस R में धारा प्रवाहित होगी बच्चों, क्या होगा, IR, क्या होगा, IR, विभव पतन हुआ V। अब बच्चों इसी को तो मापना है आपको, इसको मापने के लिए यहाँ पर मैंने लगा दिया समांतर क्रम में इसके एक वोल्ट मीटर। ये परिपथ अब जाकर पूरा कंप्लीट हुआ है बच्चों, ये यहाँ पर जोड़ देना इसको, है ना, इस जगह जुड़ेगा ये, है ना, ये कॉमन होगा, ये बच्चों ये कॉमन पॉइंट होगा, ऐसे नहीं यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ये इस जगह कनेक्ट कर दो इसको, इसके साथ में ये परिपथ होता है बच्चों। ये समझ में आई कि नहीं ये बात। ठीक है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ोगे, अब क्या होगा, आपने हम यही तो करते थे भाई, ये अपना वो आ रहा है, ये आ रहा है, इसके समांतर क्रम में आपने क्या जोड़ा, वोल्ट मीटर, तभी तो ये रीडिंग बताएगा कि नहीं, रीडिंग ये भी तो बताएगा कुछ भाई। आपको क्या करना है, क्या है, अंश शोधन करना है, क्या करना है, अंश शोधन। एक बार वोल्ट मीटर की रीडिंग लोगे, एक विभव मापी की रीडिंग लोगे, फिर उनके पाठ्यांक की आप क्या करवाओगे, तुलना करवाओगे कि नहीं, तभी तो अंश शोधन होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
तो यहाँ पर हमने इस प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में क्या जोड़ दिया, वोल्ट मीटर जोड़ दिया, वोल्ट मीटर जोड़ दिया। वोल्ट मीटर जोड़ते ही इसमें क्या आया, विक्षेप आया, विक्षेप आया और आपने उसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर ली। मान लो वोल्टेज इसका आ गया, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या आ गया, V। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक लिख देते हैं भैया, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया V। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक मिल गया कि नहीं, V आ गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब इसकी तुलना पाठ्यांक जो है ना, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था 20 वोल्ट वाला, जैसे मान लो ये 18 वोल्ट आ गया हो या 19.5 वोल्ट आ गया हो, जो भी, ठीक है। तो उसको हम ये पाठ्यांक, मान लो ये V आ गया अपने पास में, इसमें पढ़ा अपने वोल्ट मीटर में, तो ये V आ गया अपने पास में, ठीक है। ये V वाला, ये क्यों V तभी तो आएगा, V इक्वल टू IR है, ठीक है। अब करना क्या है, अब आप एक काम और कर लीजिए। करना क्या है कि अब हम विभवमापी से एक और पाठ्यांक लेते हैं, VDS। भाई विभवमापी का भी तो काम है, विभवमापी का पाठ्यांक। अब बोलेंगे हम विभवमापी का पाठ्यांक, विभवमापी का पाठ्यांक। ये तो बच्चों आप जानते हो कि E इक्वल टू क्या होता है, XL होता है। इससे आप विभवमापी का पाठ्यांक निकालते हो। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी संतुल्य लंबाई की। यहाँ पर हमने संतुल्य लंबाई जैसे L1 निकाली, तो अब संतुल्य लंबाई L2 निकाल लो, ठीक है। तो ये इस परिपथ के लिए आपने जोकी की सहायता से अब संतुल्य लंबाई प्राप्त करी, क्या, L2। और ये पाठ्यांक होगा VDS, विभवमापी का पाठ्यांक क्या होगा, VDS। ये आ गया बच्चों क्या, L2 आ गया। तो विभव बढ़ता क्या होगी, X। तो आप क्या लिखोगे, VDS इक्वल टू X L2 लिखोगे कि नहीं। अब ये X आपने पहले ज्ञात करी कि नहीं, ये बताओ। ये देखिए यहाँ पर, तभी तो आपने मानकीकरण किया। यहाँ पर कहाँ गया भैया मेरा वो पॉइंट, कहाँ गया, ये रहा। ये भी छोटा है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, हमने विभवपूर्णता निकाल ली, पहले निकाल ली। अब ये विभवपूर्णता हम यहाँ लिख देंगे कि नहीं। तो VDS इक्वल टू E1 अपॉन L1 इंटू L2, ये आ गया। देखो विभवमापी से हमने क्या निकाल लिया, इसका विभव निकाल लिया, इसका ये विभवमापी का पाठ्यांक, ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। फिर आपको करना क्या, आप बोलोगे त्रुटि कितनी आ रही है, त्रुटि, पाठ्यांक में त्रुटि, इसको अपन डेल भी बोलते हैं। आप चाहो तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक माइनस लिख सकते हो, क्या, विभवमापी का पाठ्यांक। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा V माइनस VDS, ये नेगेटिव में आएगा फिर, ये ध्यान रखना, क्योंकि विभवमापी का पाठ्यांक तो यथार्थ मान होगा, ज़्यादा ही होगा हमेशा, ठीक है, माइनस में आएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं बच्चों आपको। तो ये अपना प्रैक्टिकल हो गया, ये प्रैक्टिकल हो गया, ये अंशोधन हो गया। करना क्या है, अब देखो ये पाठ्यांक मिलने के बाद में बोलोगे सर पाठ्यांक तो मिल गए, कैसे मालूम लगा अंशोधन हो गया। तो त्रुटि निकाल लो, त्रुटि बहुत कम आ रही है, ठीक है, बहुत ही नगण्य त्रुटि आ रही है, मतलब वोल्ट मीटर यथार्थ रूप से काम करेगा, लेकिन त्रुटि ज़्यादा आ रही है, ठीक है। जैसे अपन इसको एग्जाम्पल से, और वापस से एक बार एग्जाम्पल से मैं इसको समझा देता हूँ, शायद तुम्हें अगर समझ में नहीं आए। हम इसका कैलिब्रेशन भी यहाँ पर करेंगे एक बार, क्या बोलते हैं इसको, अंशोधन वक्र भी तो है तुम्हारे इसमें सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों, ये लीजिए अपन आगे ये लीजिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। मान लो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, आपको वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V आपको मिल गया, कितना बच्चों, 19.5 आ गया। और विभवमापी से आपने क्या किया, विभवमापी से आपने पहले x निकाल ली, x इक्वल टू E1 अपॉन L1 आ गई थी, क्लियर यहाँ तक। और L2 निकाल लिया आपने, L2 को बस मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे ये मिला आपको VDS। ये टोटल एग्जैक्ट वैल्यू मिली आपको 20, यथार्थ मान मिल गया 20। आपने त्रुटि चेक करी इसकी, डेल V माइनस VDS, ठीक है। 19.5 माइनस 20, तो माइनस 0.5 वोल्ट। त्रुटि कम आई है। अगर यहाँ पर 18 होता, यहाँ पर 18 होता, मान लो आपने निकाला 18 वोल्ट आपका पाठ्यांक आया, आपने एक वोल्ट मीटर बनाया, और उस मान लो 2 वोल्ट मीटर बनाया आपने, कितने बना दिए, 2 वोल्ट मीटर बनाए, एक को चेक किया है ना, ये चेक किया तो उससे आ रहा है 19.5, दूसरे से चेक किया उससे आ रहा है 18, त्रुटि 2 आ गई, -2। मतलब ये यथार्थ मान नहीं दे रहा।
सही कौन सा आपके लिए पैटर्न, ये वाला 19.5, इसे बोलते हैं अंश शोधन। ठीक है, आप ऐसे क्या कर सकते हो, प्रतिरोध बॉक्स से आप एक बार में तो इसको जांच नहीं कर सकते। प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है ना, वहाँ पर जो आर लगा हुआ है, वहाँ पर एक बार एक प्रतिरोध निकालिए, दो निकालिए, तीन, ऐसे आप 3-4 रीडिंग लोगे, 3-4 रीडिंग लेकर इनका एक ग्राफ बनाओगे। इसको बोलते हैं अंश शोधन वक्र। इसको क्या कहते हैं, अंश शोधन वक्र। ठीक है, अंश शोधन वक्र कहते हैं बच्चों इसको। ठीक है, यहाँ पर अपन लेते हैं त्रुटि को, वोल्ट मीटर की ये जो त्रुटि आती है ना बच्चों, त्रुटि और जो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ठीक है, इनके बीच में एक वक्र बनाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के मध्य और त्रुटि के मध्य एक वक्र बनाते हैं। मान लो कोई वोल्टेज आपके पास में आया, वहाँ पर त्रुटि मान लो यहाँ इतनी ज़्यादा प्राप्त हुई। मान लो एक, जैसे मान लो ये आपके पास में अलग अलग तरीके से वोल्टेज प्रतिरोध बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी बढ़ेगा। मान लो जैसे ये 0.1 वोल्ट आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, इस तरीके से वोल्ट मीटर के पाठ्यांक आ रहे हैं। वोल्ट मीटर के पाठ्यांक और ये जो त्रुटि जो यहाँ पर हमें प्राप्त होती है, इनके बीच में वक्र खींचते हैं। मान लो कि अब इसमें त्रुटि यहाँ पर इतनी प्राप्त हुई, इस जगह आ गई। मान लो इसके लिए त्रुटि यहाँ पर आ गई, इस जगह आ गई। मान लो इसके लिए त्रुटि यहाँ पर आ गई, मान लो इसके लिए त्रुटि यहाँ पर आ गई, मान लो इसके लिए त्रुटि यहाँ पर आ गई, ऐसा। तो हम इसके लिए ऐसे जो वक्र प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंश शोधन वक्र। और ये ग्राफ में त्रुटि जितनी कम होगी, देखो इसमें ये कम आ रही है, ठीक है, तो इस वोल्टेज पर ये जो वोल्ट मीटर है वो करेक्ट है। ठीक है, आपके पास में त्रुटि बहुत नगण्य होनी चाहिए। ठीक है, तब आप बोल सकते हो वोल्ट मीटर यथार्थ रूप से, लगभग यथार्थ रूप से कोई भी सेल का या किसी प्रतिरोध पर होने वाला विभवपतन, उसका पाठ्यांक अच्छे से चेक कर सकता है, जांच कर सकता है। तो इस तरीके से हम वोल्ट मीटर और विभवमापी के पाठ्यांक लेकर दोनों की अच्छे से तुलना करवा सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंश शोधन कहते हैं। कैसे करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहले आप परिपथ में देखिए, वापस से एक बार वापस से समझ लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, आपको परिपथ जोड़ दिया इस तरीके से। परिपथ जोड़ने के बाद में आपको विभवमापी का मानकीकरण करना है। इसके लिए हमें द्विमार्गी कुंजी की आवश्यकता होगी। अगर आपको पहले से विभवमापी की विभवपूर्णता मालूम है, कोई मानकीकरण की आवश्यकता नहीं है, आप ये परिपथ यहाँ से हटा सकते हो। आप डायरेक्टली एक कुंजी लेकर, एक मार्गी कुंजी लेकर इसको आप जोड़ भी सकते हो। लेकिन मान लो आपके पास में विभवपूर्णता मालूम नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, एक मानक से लेकर मानकीकरण परिपथ और बनाना होगा द्विमार्गी कुंजी की सहायता से। ये कुंजी लगाएंगे यहाँ पर, कुंजी लगाकर इस सेल के लिए आपने संतुलित लंबाई L1 प्राप्त कर लेनी है। मानक सेल है, इसका हमें विद्युत वाहक मालूम है, इसलिए x = E1/L1 मालूम हो जाएगा, इसका वोल्टेज मालूम हो जाएगा। फिर आपको करना है क्या है बच्चों, ये कुंजी यहाँ से हटानी है और ये यहाँ पर कुंजी लगा देनी है। ये परिपथ बनेगा। आपने एक प्रतिरोध यहाँ से निकाला आर मान का, इससे धारा प्रवाहित होगी, इस पर एक विभवपतन होगा, इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जुड़ा होगा, तो उसमें विक्षेप प्राप्त होगा। विक्षेप आते ही आप वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पढ़ लोगे, पढ़ते ही आपने उसको लिख दिया यहाँ पर, वो आ गया जैसे V। ठीक है, फिर आपने इसका भी तो काम है, जोखी का भी, तो धारामापी का तो आपने यूज ही नहीं किया। अब धारामापी की सहायता से आप क्या करोगे, विक्षेप लोगे और विक्षेप लेकर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त कर लेना है। जैसे शून्य विक्षेप प्राप्त आया, संतुलित लंबाई आपने L2 नोट करी। अपन जानते हैं कि V' क्या हो सकता है, x L2 होगा, x यहाँ पर क्या होगा, E1/L1 होगा। ये लिखा आपने कैलकुलेट कर लिया, V' आ गया, V' आ गया, V आ गया, दोनों में डिफरेंस प्राप्त किया। डिफरेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, तो वोल्ट मीटर यथार्थ रूप से मापेगा, नहीं तो नहीं मापेगा। इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर का अंश शोधन। इसके लिए हम एक वक्र बना लेते हैं, इसको बोलते हैं अंश शोधन वक्र कहते हैं। अंश शोधन वक्र त्रुटि और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के मध्य बनता है। तो ये था बच्चों, आज के 2 अनुप्रयोग और कर लिए। ठीक है, एक तीसरा लास्ट 5वां अनुप्रयोग है, उसको हम कल करेंगे। इनके नोट्स मैं आज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो मैं नोट्स यहाँ पर लिखवा नहीं सकता। ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है नोट्स लिखवाने में यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको PDF
फॉर्म में इसको आपको सेंड कर दूंगा। बाकी जहाँ पर नोट्स लिखवाने की आवश्यकता होती है, मैं आपको मालूम है नोट्स साथ में ही लिखवाता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छा लगा कि नहीं, वीडियो झकास लगा, वीडियो झकास लगा तो फिर आप इसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो और चारों तरफ इसको फैला दो बच्चों, अपने टीचर को फैला दो। टीचर को कैसे फैलाओगे भाई, टीचर को फैलाना नहीं है भैया, ठीक है, अपने टीचर को नहीं फैलाना है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको करना है क्या है ना, टीचर को फेमस कर देना है। ठीक है, टीचर को नहीं फैलाना है बच्चों, है ना, टीचर का रायता मत फैला देना कहीं पर, टीचर को फेमस करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।